का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने अच्छे टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक के माध्यम से, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि होम लोन में जो भी हमारा लोन का अमाउंट है वो बैंक को पूरी तरीके से वापस कर देने के बाद विद इंटरेस्ट हमें कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंक को सबमिट करने होते हैं और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंक से हमें वापस लेने होते हैं, और कौन सा ऐसा स्टेप है जिसको लेने से हमारी जो प्रॉपर्टी होगी, जो हमारा हाउस होगा, वो सिक्योर होगा, उसका ओनरशिप पूरा हमारे पास रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। इन केस अगर आपको मेरे हेल्प की, मेरे कंसल्टेशन की आवश्यकता होती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। मेरी जो कंसल्टेंसी है वो पेड है, आप व्हाट्सअप करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि होम लोन से संबंधित बैंक के साथ हमारा पेपर वर्क कैसा होना चाहिए। तो देखिए, जब भी हम बैंक में होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक हमारे सारे पेपर्स अच्छे से चेक करता है। जिस भी प्रोजेक्ट के लिए हम लोग लेते हैं, जिस भी हाउस के लिए लेते हैं, उसके पेपर्स भी चेक होते हैं। वो सारे पेपर बैंक अपने पास रख लेता है गिरवी। बदले में आपको एक टेम्परेरी ओनरशिप का पेपर मिलता है और आप हर महीने जो भी बैंक का राशि है वो आपको देते हैं, बैंक आपको उसकी रिसीविंग देता है। तो आपको ज़्यादा पेपर बैंक को नहीं देने होते हैं, क्योंकि बैंक ऑलरेडी पेपर ले चुका होता है जब वो लोन सैंक्शन होता है आपके नाम पे। और आपका लोन अप्रूव्ड तभी होता है जब बैंक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेता है और आश्वस्त हो जाता है कि आप सही पर्सन हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है वो सही है और आप बैंक के लोन को वापस बैंक को रीपे करने में सक्षम हैं। तो इसलिए आपकी ज़्यादा जवाबदेही बैंक के अमाउंट को, बैंक के लोन को पे करने के बाद से आपको सबमिशन की ज़्यादा जवाबदेही नहीं रहती है। उसके बाद आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपको कौन कौन से पेपर उनसे ले लेने हैं। तो आपको लेना है सबसे पहले एक एनओसी। एनओसी में होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बैंक आपको एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी आपके नाम पे इशू करता है और उसमें बताया जाता है कि ये इस घर के आज से ऑनरशिप इनको हो गई और हमारा बैंक का इस हाउस से कोई लेना देना नहीं है। एनओसी बहुत ही ज़रूरी होता है जब भी आप अपने उस घर को किसी और के साथ खरीद बिक्री करेंगे तब। दूसरा डॉक्यूमेंट्स होता है फाइनल सेटलमेंट। बैंक आपको एक फाइनल सेटलमेंट लेटर देता है जिसमें बाकायदा आपके हाउस का एड्रेस और आपने कब वो लिया था, कितने में लिया था और आपका क्या इंटरेस्ट बना, कितना आपका पैसा आपने बैंक से लिया था, उसके क्या इंटरेस्ट बने और किस किस तरीके से आपने उसको बैंक को पे कर दिया। और फाइनल सेटलमेंट का एक लेटर होता है जो बैंक आपको बना के दे देता है। तो ये दूसरा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको बैंक से लेना होता है। तीसरा आपको लेना होता है कानूनी दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आप बैंक में सबमिट करते हैं एट द टाइम ऑफ बैंक लोन अप्रूवल्स। जब आप बैंक लोन अप्रूवल्स की आपकी बातें चलती है आपके और बैंकर्स के बीच में, तो आपको कई तरीके के एफिडेविट साइन करने होते हैं। आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, आपके जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपके बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें आप बैंक में जमा करते हैं। तो जब आपका लोन फाइनली आप पे कर देते हैं बैंक को, तो उस टाइम पे जो भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आपका एफिडेविट हो, चाहे आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो, चाहे आपका वो किसी भी तरीके का कमिटमेंट या एफिडेविट हो, आपके जॉब से संबंधित कोई भी आईडी कार्ड हो, तो वो चीज़ आपको वापस लेना होता है। तीसरा और एक महत्वपूर्ण है लियन रिमूवल। लियन रिमूवल का मतलब होता है कि आपने जो होम लोन लिया है वो एक होम के लिए लिया हुआ है, एक घर के लिए लिया हुआ है। तो वो कई जगह गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में भी मेंशन होता है कि ये जो हाउस है ऑन होम लोन के बिहाफ पे लिया गया है। तो लियन रिमूवल एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे आप रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर रजिस्ट्री होती है तो वहाँ पे भी मेंशन होता है कि ये बैंक इसका गारंटर हो रहा है, ये बैंक इसमें लोन दे रहा है, उसके ब्याज पे ये बायर है और ये इस घर को खरीद रहा है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप उस लियन रिमूवल के लिए वापिस आप उसी रजिस्ट्रार के पास से जाके
और अपने लियंस जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे सबमिट करें और वहाँ पे रिकॉर्ड में बाकायदा एप्लीकेशन दे के वो लियन रिमूवल्स का एक पेपर लगता है, एफिडेविट लगता है, एप्लीकेशन लगता है, उसको देने के बाद वो हर डॉक्यूमेंट में सब जगह से ये रिमूव हो जाएगा कि आपने बैंक से लोन लेके ये घर लिया था। तो उसके बाद से आप घर के एब्सोल्यूट ऑनर हो जाएंगे।